पे बारिश हो रही है, देखो देखो। और यहाँ पे पापा सोए हैं बारिश में। पापा बारिश पे सोए हैं। गुस्सा हो गया मम्मी से। मम्मी भी खा रहे। पापा मम्मी से गुस्सा है, खाना नहीं खा रहे। मैं मार्केट गई थी, भुट्टा खा के आई। हम मार्केट पर हम भुट्टा खा के आए। ये मेरी श्यामा है और ये कुछ टीवी में म्यूजिक चल रहा था तो ये उसको सुन के डांस कर रही थी और उसके पापा जूस लाए थे तो ये जूस पी रही थी और पूरे कपड़ों में इसने जूस गिरा लिया था और खुशी से झूम रही थी ये। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और आज मैं इस टेबल का मेकओवर करने जा रही थी और अपने जो कान्हा जी का जो मंदिर था वहाँ से मैं अपने कान्हा जी को यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। तो क्या कहते हैं, सावन चल रहा है और तीज पे उनको झूला झुलाते हैं और स्पेशली उनको सावन में झूला झुलाते ही हैं। तो और ख़ासकर तीज के दिन भी इन्हें झूला झुलाना अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। तो तीज के दिन से पूर्णमासी तक कहते हैं कि झूला झुलाना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा मंदिर में जगह थोड़ी स्पेस कम है तो उसमें बहुत मुझे को उलझन सी लगती है। मैंने कहा फिर अगर मुझे देख के उलझन सी लगती है तो मेरे कान्हा को भी उलझन सी लगती होगी। फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो यहाँ पे उनके लिए आज बनाते हैं उनका जो रहने के लिए। तो वैसे भी ये टेबल हम यूज़ नहीं करते, बस कभी कुछ सामान लाते तो यूज़ कर लेते हैं, खाने में कभी नहीं यूज़ करते, कभी बच्चे ही बैठ जाते हैं, नहीं तो नहीं। और हाँ, साल में एक बार ज़रूर ये टेबल यूज़ होती है, जब जन्माष्टमी होती है और कान्हा जी को हम 56 भोग लगाते हैं तब ये यूज़ होती है और बहुत अच्छे से उनके लिए यूज़ में आ जाती है ये टेबल। तो यहाँ पे पहले मैंने ये चादर थी कॉटन की, पूरी नई थी, मैंने मार्केट से मैं लेके आई थी, इसे तो रखी हुई थी तो मैंने इसे यहाँ पे बिछा दिया। और ये मैं लेके आई थी ग्रीन मैट, तो मैंने इसको भी बिछा दिया। ये जो घास वाली मैट चल रही है वो वाली मैट है ये। तो मैंने कहा थोड़ी सी हरियाली हो जाएगी सावन। तो यहाँ पे कृष्णा के पापा सब कर रहे थे और ये एक फ्लावर पॉट था तो फ्लावर पॉट मैंने यहाँ साइड में रख दिया और अभी इसके पापा भी सब करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा हेल्प कर दे रही थी कि कहाँ पे क्या रखना है तो ये सब। और ये हमारे टीवी का नीचे वायर है तो अभी इसे लपेट के बांध तो दिया था टेप से, फिर इसके आगे हम सोच रहे थे क्या रखे। तो इसके पापा कह रहे थे कोई फ़ोटो फ्रेम रख दो कि जिससे ये कवर हो जाए। तो हमने कहा चलो देखते हैं। पहले इन्होंने ये ऊपर रखा हुआ था झूला, हम लाए थे क्या कहते हैं वृंदावन से, तो ये झूला पहले इसके पापा उतार के लाए, फिर इसकी पन्नी निकाली और ये पन्नी पैक था। अभी हमने कहा था जन्माष्टमी में निकालेंगे तो फिर अभी ये तीज पे हमने निकाल लिया। तो इसको अच्छे से साफ कर देते हैं इसके पापा, फिर इसको यहाँ बीच सेंटर में रख देंगे, फिर इस पे हमारे कान्हा जी बैठ जाएंगे। तो यहाँ कृष्णा भी है, बच्चे भी। श्यामा तो अंदर टीवी देख रही थी ना, तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करने देती, तो उसको हमने टीवी चला के अंदर छोड़ रखा था। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कृष्णा थी। और ये मेरा प्लान काफ़ी टाइम से करीब 1 महीना से बन रहा था। मैं इनसे कह रही थी ग्रीन मैट लेके आते हैं, करते हैं नहीं, तो ये कहते कल चलेंगे परसों लाएंगे, ये करते करते तो फाइनली हम इसे संडे को नहीं सैटरडे को ही ले आए थे। तो क्या कहते हैं, ये एक फ्रेम था तो देख रहे थे इसमें कवर होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं, वो अच्छा भी नहीं लग रहा था और कवर भी नहीं हो रहा था तो उन्होंने उसे हटा दिया। फिर ये कान्हा जी का था स्टैचू, तो ये इसको भी हम साइड में रख देंगे। मुझे तो ये यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें और करनी बाकी हैं, मैं अभी करूँगी। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं अभी और भगवान जी हैं उनको भी शिफ्ट कर देंगे यहीं पे ही, इनका पूरा मंदिर जैसा ही बना देंगे। और मेरे को ना थोड़ी सी उलझन सी होती है उस मंदिर में। मैं फिर छोटा नहीं है फिर भी लगता है कि हाँ स्पेस चाहिए मेरे कान्हा को सोने के लिए, चाहे अपना खेलने कूदने के लिए। तो इसीलिए मैंने इस पे इनका बना दिया रहने के लिए। तो अभी यहाँ इसको अच्छे से साफ कपड़े से साफ कर लेते हैं कृष्णा के पापा, और फिर इनको कहाँ रखना है वो देख के ये सेट कर देते हैं कि हाँ ये कहते ये यहीं पे सही लगेंगे। तो हमने यहाँ पे रख दिया इन्हें।
और ये मोरपंखी ये इन्होंने यहाँ फँसा दिया। तो क्या कहते हैं कि और अब इसमें विराजमान कर देंगे हम अपने कान्हा जी को। तो पहले तो ये उठा के इनके सिंहासन के साथ ही रख रहे थे, तो नहीं आ रहे थे वो। मैंने कहा नहीं आएँगे, वो छोटा-सा झूला है। तो फिर उन्होंने उनका जो बैठने का आसन था उसी उनके साथ ही कान्हा जी को वहाँ बिठा दिया इन्होंने, और झूला झुला रही थी मेरी कृष्णा भी, और इन्होंने भी झुलाया। तो मेरा मन बहुत खुश था इन सब चीज़ों को देख के कि फाइनली जैसा मैं चाह रही थी वैसा हो गया। और ख्वाहिश तो है कि कान्हा जी के लिए एक बड़ा सा बेडरूम हो और बड़ा सा बेड हो, सब कुछ हो उनके लिए। तो ये तो अब उनके हाथ में है, कब वो पूरा करेंगे, वो कब उस बड़े से बेडरूम में और बेड में रहना चाहेंगे। वो जब चाहेंगे तब हो ही जाएगा। और वैसे भी कहते हैं कि जो उनकी इच्छा होती है वही होती है, और जब उनकी इच्छा होती है तभी वो काम होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो शाम हो बच्चों ने पूरा घर गंदा कर रखा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ झाड़ू मार देती हूँ और बिस्तर भी झाड़ देती हूँ। बिस्तर में भी इन्होंने कुछ ना कुछ गिराया ही था, तो बिस्तर भी मैंने यहाँ झाड़ के बिस्तर को भी अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पे श्यामा मुझे झाड़ू लगाने में परेशान कर रही थी, वो बार बार झाड़ू लेके खुद झाड़ू लगाने लग जा रही थी। तो फिर मैंने यहाँ कमरे में झाड़ू लगाया, पूरे घर में ही लगाया, पूरे घर में इन्होंने कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। और जब कृष्णा रहती है तो दोनों मिलके पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, और मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। ये कभी किचन का कुछ सामान पूरे कमरे में पड़ा रहेगा, कभी कमरे का सामान किचन में, बरामदे में, कहीं ना कहीं फेंके रहते हैं। जैसे कि पानी की बोतल है वहाँ सिरहाने ला के इन लोगों ने रखा था। और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो क्या कहते हैं हम लोग बाहर में ही थे। और अभी डिनर का टाइम हो चुका था, और आज मेरा डिनर बन रहा था बहुत जल्दी। देखिए बाहर थोड़ा सा उजाला भी दिख रहा है, तो करीब 7:30 बजे का टाइम था। तो इसके पापा को कहीं मॉर्निंग में निकलना था, तो इन्होंने कहा कि और मुझे भूख भी लग रही है तो जल्दी आज बना दो खाना। तो फिर मैंने 7:30 बजे से तैयारी कर दी खाना बनाने की। तो मेरा खाना भी जल्दी बन गया, और हम लोग ने जल्दी खा के फिर मैं बाहर टहलने भी गई थी। तो यहाँ पे मैं बनाई थी मटर पनीर की सब्जी और दाल चावल रोटी। तो कृष्णा के पापा को कहीं अगर जाना होता है तो उनको दाल चावल चाहिए होता है एक दिन पहले, क्योंकि बाहर फिर मिलता नहीं है ना घर का खाना। तो फिर वो कहते हैं ये मेरे को दाल चावल, और उन्हें आलू की सब्ज़ी खाने की मन थी, तो और मुझे पनीर। तो उन्होंने कहा चलो मेरे को तो दाल चावल ही बना दो, और उसके साथ सब्ज़ी में ठीक है थोड़ी सी ग्रेवी ले लूँगा। तो उन्होंने रोटी के साथ सब्ज़ी खाई थी फिर, और दाल चावल खाया था उन्होंने। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं टमाटर को ना जो कद्दूकस से कस के उसकी ग्रेवी बनाई थी, उसको पीसा नहीं। उस समय लाइट तो थी, लेकिन फिर मैंने कहा कस के ही मुझे ज़्यादा सही लगता है, तो मैंने कस के कद्दूकस से करके बनाया था सब्जी को। और उसके बाद फिर लाइट चली गई थी, और मैंने देखा कि धनिया पाउडर तो नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने क्या कहा कि चलो ये सिलबट्टे से पीस लेती हूँ। फिर उसमें मैंने मसाला पीसा। तो अभी यहाँ पे ना मेरे पनीर फ्राई हो चुके थे, और पनीर को ना मैं बस ये जो डोसा तवा होता है उसमें ही उसे 1 चम्मच तेल डाल के और उसे सेक लेती हूँ, और वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने उसके अभी धनिया पाउडर मुझे बनाना था, तो धनिया को मैंने अच्छे से पहले तवे में चटका दिया हल्का हल्का, कि वो क्या कहते हैं अच्छे से पिस जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं धनिया भी है, जीरा, काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, सारे मैंने कहा गरम मसाले भी थोड़ा सा इसमें पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी जो बर्तन थोड़े से हुए थे वो ही हैं, और इसमें से जूठे कुछ नहीं है, जैसे कि कोई दूध का भगोना है, और ये अभी मैंने पनीर को फ्राई किया था वो है। कढ़ाई में मैंने दोपहर में कुछ बनाया था, कुछ तला था, हाँ। तो उसमें से तेल मैंने निकाल लिया और कढ़ाई वैसी रख दी थी, तो इसलिए अभी वो साइड में सब करना रह गया था। तो यहाँ मैंने मसाले अच्छे से भून लिए थे, फिर उसमें क्या कहते हैं ये पनीर वनीर भी डाल लिया था, मटर वटर सब कुछ भून लिया था। तो लास्ट में अब बारी थी पानी डालने की, तो पानी भी डाल के मैंने इसे अच्छे से पका लूँगी, और उससे फिर क्या कहते हैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल दूँगी, और धनिया पत्ती है वो भी मैं इसमें काट के डाल दूँगी। फिर मेरी सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार खाने के लिए। एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और दाल चावल भी बन चुका था, तो यहाँ पे रोटी रह गई थी, और ये पहली मेरी रोटी है, और इसे मैं गाय के लिए निकाल लूँगी पहले बना के,
फिर मैं अपने लिए, हम सब के लिए रोटी बनाऊंगी। गाय तो नहीं है हमारे वहाँ, लेकिन जो सवेरे भैया दूध लेके आते हैं ना गाय का, तो मैं उनको दे देती हूँ। रात में सेक के पेपर में लपेट के रख देती हूँ, तो गाय को सवेरे दूध का जब दूध लेने जाती हूँ, वो आते हैं घर पे, तो तभी मैं दे देती हूँ उन्हें। और यहाँ पे खाना, मेरी रोटी बन रही थी और बन गई थी, तो अभी सिर्फ कृष्णा के पापा के लिए 2 रोटियां सेकी थी। मैंने कहा पहले उनको दे देती हूँ, फिर और सेकती हूँ रोटियां, क्योंकि बनती रहेंगी और वो खाते रहेंगे। तो खाना दे दिया था, उन्होंने खा भी लिया था, मैंने भी खा लिया था। तो यहाँ पे मैं अपने किचन को मैंने क्लीन कर दिया था, बस जो सामान था इधर उधर रखने वाला वो मैंने रख। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।